हेलो साथी, फिर से स्वागत है मनीष एमसी ईआरटी क्लासेस में। और मनीष, आज हम बताने वाले हैं 11 बोर्ड क्लास 12th का काव्यखंड का चैप्टर नंबर 11। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे का सारांश देखेंगे और कवि परिचय भी बहुत बढ़िया से देखेंगे, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। कवि है विनोद कुमार शुक्ल और इसका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। और जन्म स्थान के बारे में बात करें तो राज नांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। वृत्ति के बारे में बात करें तो गांधी जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। और इसके बाद सम्मान के बात करें तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में मिला था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये बहुत इंपॉर्टेंट का है, तो ये आप याद रखना। आगे कृति के बारे में बात करें तो लगभग जय हिंद प्रथम कविता संग्रह है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह 1981 में, सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में। इसके अतिरिक्त नहीं 2001 में नौकर का कमीज और पेड़ पर कमरा कमरा ये सब है। इसके बाद चलेंगे इसके कहानी कविता की तरफ। कविता है कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, चिमटा कर करकोल सिगड़ी शमसी दरवाजे की साकल कब्जे, खिला दरवाजे में फंसा हुआ वह बोलेगी झटपट। तो ये इसका सारांश अगर यदि आपको एग्जाम में लिखने के लिए आए तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे को से ली गई है, जिसमें कवि ने अपने नन्हे बेटे को कंधे पर बैठाया है और बेटा कहता है कि वह अब दादा से भी बड़ा हो गया है। प्यारी कवि प्यारी बेटिया से पूछता है कि बताओ कहाँ हमारे आसपास लोहा कहाँ है। बिटिया झटपट बोलेगी लोहा चिमटा कर छूल लोहे की कड़ा कड़ही सही सी दरवाजे की जंजीर और दरवाजे में लगे कब्जे में है लोहा, दरवाजे में लगी मोटी कांटी में भी है लोहा। उसकी बेटिया बताती है। इसके बाद आगे है, रुक कर वह फिर याद करेगी एक तार लोहे का लंबा, लग, लकड़ी के दो खंभे पर तना बंधा हुआ, बाहर सूख रही जिस पर है भैया की गीली चड्डी। फिर एक सिफ्टी पिन साइकिल पूरी आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी कि दुबली पतली पर हरकत में तेजी की कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यह कभी प्यारे नन्हे बेटे को से ली गई है, और जिसमें कभी अपनी प्यारी बेटिया से पूछती है कि कहाँ कहाँ लोहा है, और वह फिर कुछ सोचकर बता जवाब देती है लग लकड़ी के दो खंभों पर तना मतलब तान कर बांधा तार लोहे का है, जिस पर नन्हे भाई के गीले कपड़े सूख रहे हैं। इसके अलावा सिफ्टी पिन और पूरी साइकिल लोहे की बनी है। इसके बाद फिर वह अपने आसपास ध्यान करेगी, सोचेगी वह शरीर से भले ही दुबली पतली हो, लेकिन वह सजग है। वह बहुत जल्द जान लेती है कि आसपास कहाँ लोहा कहाँ है। इसके बाद आगे है, मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को फड़वा कुदाली टंगिया बासुला खुरपी पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा बैलों की गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को, बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की सिगरी, छत्ते की काड़ी हड्डी और गमले, हंसिया चाकू हंसुआ चाकू और भलाई बाल डीला, जगह जगह लोहे के टीले।
तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि प्यारे नन्हे बेटों को से ली गई है, जिसमें कभी अपनी प्यारी नन्ही बेटियां को याद दिलाता है कि कब फावड़ा, कुदाल, टंगिया, बांसुला और खुरपी सब लोहा है। और पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा भी लोहा का है। बैलों के गले में जो कांसे की घंटी होता है, उसके अंदर भी लोहे की घंटी गोली होती है। और वे फिर लेखक की पत्नी याद दिलाती है कि जैसे अपनी प्यारी बेटिया को समझाती है हो कि बाल्टी और सामने के कुएं में लगी लोहे की घिरनी, छत्ते की काड़ी डंडी और घमले घमेला, हसुआ, चाकू सब लोहा है। भिलाई और बड़ा डीला में जगह जगह लोहे के टीले हैं। इसके बाद आगे है, इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेगी कहाँ कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। इसके बाद प्रस्तुत पंक्ति ये इस तरह से प्यारे नन्हे बेटे को से ली गई है और कहते हैं अपनी बेटिया से कभी कि घर के सभी लोग मिलकर सोचेंगे और एक साथ में ढूंढेंगे कि लोहा कहाँ कहाँ है। कभी को महसूस होता है कि लोहा कदम कदम पर व्यक्त है। कभी महसूस करता है कि हर वो व्यक्ति जो परिश्रम के सहारे अपनी जीविका चलाता है लोहा है। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का वह हो दूल्हा प्यारा। जिस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली क्या है, लोहा है। इसके बाद आपको इस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे को से ली गई है, जिसमें कभी अपनी प्यारी बेटिया से कहती है कि वो प्रत्येक प्रत्येक औरत को अत्याचार सह रही है और दुख का बोझ उठा रही है, लोहा है। प्यारी बेटिया का पिता सोचता है कि उसका बेटा जल्दी से बड़ा हो जाए और उसकी लड़की को प्यारा सा दूल्हा मिल जाए, जिसके साथ उसकी शादी हो सके। इस प्रकार कवि महसूस करता है कि हर वो व्यक्ति जो परिश्रम के सहारे अपनी जीविका चलाता है लोहा है। जो सताई जा रही है वो भी लोहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के पास, और अच्छा लगे इसी तरह का वीडियो चाहते हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नाइस टू मीट यू।